Hello everyone and welcome back to lecture 2 of multiple integral or multivariable calculus integration. So जो previous जो वीडियो था उसमें हम लोग what is double integral, what is triple integral उसका जो आइडिया था वो हमें मिला था and then we did some problems on double integration based on what Cartesian coordinate system. तो यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to 1, ये x का लिमिट है एंड देन 0 to x ये y का लिमिट है और एक फंक्शन है अननोन फंक्शन। सो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y। सो ऑब्वियसली ये क्या है, डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो इसका हमें यहाँ पे रफली एक स्केच बनाना है, मतलब कौन सा ये जो इंटीग्रेशन है ना ये इंटीग्रेट करके किस पोर्शन का एरिया हम लोग निकालने वाले हैं, तो उसे हमें यहाँ पे करके दिखाना होगा, ठीक है। सो जो इंटीग्रेशन है वो आप लोग ध्यान से देखिए 0 to 1, तो x का जो लिमिट है ये 0 to 1 होगा। देन y का जो लिमिट है वो होगा 0 to x, ठीक है। जो फंक्शन है वो अननोन फंक्शन है f ऑफ x, y एंड देन dy एंड देन dx। तो यहाँ पे जो x है ना, x यहाँ पे x वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x का जो वैल्यू है x वेरीज फ्रॉम जो लोअर लिमिट है वो 0 है टू x इक्वल टू कितना 1। तो x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या होगा, x इक्वल टू 1 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका जो बेसिक आइडिया है वो हमें रहना चाहिए। एंड देन y वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस टू y इक्वल्स टू x। तो शायद ये आप लोगों को याद है, आप लोग क्लास 2 लेवल में सब मतलब इस सब का जो डायग्राम है वो आप लोग कर चुके हैं। y इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर कर्व का आइडिया है तो बहुत ही जल्दी इसका जो स्केच है वो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, नाउ पहले हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप लोग पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन मतलब वाई एक्सिस। फिर है एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू 1 सपोज ये वाला लाइन सपोज मान लीजिए एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू 1 एंड देन y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस y इक्वल टू 0 एंड देन y इक्वल टू x, y इक्वल्स टू x क्या होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये वाला लाइन y इक्वल टू कितना x, राइट। अगर आप लोग यहाँ पे ये जो जंक्शन है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये पर्टिकुलर जंक्शन, ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा y इक्वल्स टू 1। कैसे, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल टू 1 होगा, आप लोग यहाँ पे बैठा दीजिए x इक्वल टू 1 बैठाने से y का वैल्यू भी कितना आएगा 1। तो अभी हमें जो कौन सा जो रीजन मिलेगा इंटीग्रेशन करने से, कौन सा रीजन आएगा, तो रीजन क्या दिया हुआ है, बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो इसी बीच में रहेगा। एंड देन y इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन y इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू x। तो इस सब में ये जो एरिया है इंटीग्रेशन करने के बाद हमें, ये डबल इंटीग्रेशन करने के बाद इस पोर्शन का, इस शेडेड पोर्शन का हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, ओके। और किसी किसी प्रॉब्लम में जैसे कि यहाँ पे जो फंक्शन ये अननोन है, ये हमें मालूम नहीं है, ये वाला फंक्शन अननोन है। सो किसी किसी प्रॉब्लम में हमें पहले रफ स्केच बनाने देगा और उसके बाद इसको इवेल्युएट करना देगा। इवेल्युएट हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कैसे मतलब डबल इंटीग्रेशन को किया जाता है, पहले y से फिर x से। तो अगर फंक्शन नोन है और हमें ये पूछा जाए पहले उसका स्केच बनाइए फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए, तो आफ्टर दिस स्केच आपको जो प्रीवियस वीडियो में जैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे वैसे करना होगा। ओके, लेट अस टेक अनदर स्केच। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम, यहाँ पे जो x का जो लिमिट है x इक्वल टू कितना है 0 to a, और जो y है कितना रूट ओवर ax माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे जो कार्व है थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे जो x है, x वेरीज फ्रॉम मतलब x का जो लिमिट है वो वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू कितना x इक्वल टू a। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और x इक्वल टू a, जैसे कि लास्ट डायग्राम में था x इक्वल टू क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस।
देन y वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होगा? पहला जो y का वैल्यू है वो है रूट ओवर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू, दूसरा जो वैल्यू है वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो कार्व है ये हमें निकालना होगा। जैसे कि मान लीजिए जो पहला कार्व है ये वाला, दैट इज स्क्वायर करने से कितना मिलेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, हमें इसे क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। तो किसका इक्वेशन है? इसको थोड़ा और ध्यान से हम लोग बना सकते हैं। इसको आप लोग देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आप लोगों को क्लास 11 में मिल चुका है इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जो सेकेंड इक्वेशन है आप लोग ये देखिए, सेकेंड इक्वेशन, इसको स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? ए स्क्वायर। तो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या होगा? 0 0। और रेडियस क्या है? रेडियस होगा ए। तो इसका सेंटर और रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक जनरल फॉर्म था, शायद आप लोगों को याद है, ये बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर कैसे निकालता है? इसका सेंटर, एक्स का जो कोफिशिएंट है, आप लोग देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है? ट्वाइस जी, और वाई का कोफिशिएंट क्या है? ट्वाइस है। तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट हमें -2 से डिवाइड करना होगा, तो ये आएगा -g माइनस है। ठीक है, और जो रेडियस है, रेडियस हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे? जो सेंटर है उसको स्क्वायर करना है। -g को स्क्वायर करने से कितना आएगा? जी स्क्वायर, -f को स्क्वायर करने से एफ स्क्वायर, और ये जो कॉन्स्टेंट है इसे हमें -c लिखना है। तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न से यहाँ इसका जो सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? माइनस है, और वाई का तो कोफिशिएंट है ही नहीं। तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करना, तो कितना मिलेगा? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो ये प्लस a/2 और 0। और रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे? रेडियस रूट ओवर सेंटर को स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा a²/4, देन 0, और उसके बाद यहाँ पे c है ही नहीं। ठीक है, c है नहीं तो c भी 0। सो रेडियस कितना है? a/2। तो इसी तरह से हम लोग सेंटर और रेडियस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो लाइन था वो x इक्वल टू 0 था। नेक्स्ट क्या है? x इक्वल टू a है, और बाद में ये दो सर्कल यहाँ पे हमें मिल गया है। तो अभी इसका हमें डायग्राम बनाना है। ओके, सो फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि रफ स्केच दिया हुआ है तो आप लोग बिना स्केल का भी यहाँ पे आप लोग इसको, इसका जो डायग्राम है ये बना सकते हैं। एक मिनट, हाँ, ओके। सो एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई एक्सिस, और ये वाई डैश, तो सेंटर ये होगा। ठीक है, तो पहला जो लाइन है वो x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होगा? x इक्वल टू 0 इसमें होगा, y एक्सिस में x इक्वल टू 0 होगा। तो एक जो सर्कल है, आप देखिए यहाँ पे जो एक सर्कल है वो, ये सर्कल का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका सेंटर क्या है? 0 0, रेडियस कितना है? a। तो ये हमें यहाँ पे आराम से यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, ये कौन सा सर्कल है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो गया 0 0, और जो रेडियस है, रेडियस मतलब मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए है तो ये रेडियस है, रेडियस कितना होगा? स्मॉल है। अभी जो सेकेंड सर्कल है उसको ड्रॉ करना है। सेकेंड सर्कल जो था उसमें क्या था? आप लोग देखिए, सेंटर था a/2, मतलब इसका भी आधा। ठीक है, इसका आधा। तो सेकेंड सर्कल अगर ये a है तो a/2 मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सेकेंड सर्कल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है।
ये है हम लोग का सेकेंड सर्कल, ठीक है। तो इसका सेंटर है a/2, ये a/2 और 0, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस भी a/2 ही था, क्योंकि o से a, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, a है, तो इसका आधा क्या होगा, a/2 होगा। तो अभी कौन सा पोर्शन लेना है, आप लोग देखिए, दोनों सर्कल का बीच में जो एरिया है, ये सर्कल और ये सर्कल, इसका बीच का जो एरिया है, और एक लाइन है x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a कौन सा लाइन होगा, x इक्वल टू a कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे डॉटेड दिया है, आप लोग इसको डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कीजिए, मतलब ताकि ये अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन है ये है x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, इस लाइन में होगा x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ये लाइन है, तो लाइन बाउंड एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये दोनों, और इस सर्कल के जो बीच में जो एरिया होगा, तो यहाँ पे सर्कल आप लोग थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा, ये जो एरिया है ना, इस एरिया के बारे में बोला है। सो बाउंडेड बिटवीन टू सर्कल एंड दिस टू लाइन, सो दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। और इसका आप लोग इसको आप लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कितना है, 1 है। तो पहले आप लोग इसको y से इंटीग्रेट कीजिए, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठाइए, एंड देन इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखे इसका आंसर क्या आएगा ना। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। सो लेक्चर 1 में क्या था, वहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, सारा x और y था, लेकिन यहाँ पे ये पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर मतलब r और थीटा। सो आप लोगों को शायद याद है, मान लीजिए एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, y, तो x, y होने से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो ये x और ये कितना y। लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट ये डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ये r और ये क्या, थीटा। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट क्या था, x इक्वल टू r cos थीटा, एंड देन y इक्वल्स टू कितना, r sin थीटा। तो इसे भी यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करके इसका वैल्यू निकालना, डबल इंटीग्रेशन है, दो इंटीग्रेशन दिया हुआ है। सो थीटा का लिमिट है 0 टू 90 डिग्री, और आर का लिमिट है 0 टू कितना, साइन थीटा। तो आप लोग देखिए, आर का जो लिमिट है वो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करना है, ठीक है। बीच में ये थीटा और आर, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये थीटा और आर देखने को नहीं मिलेगा, तो लिमिट देख के आप लोग आइडिया लगाना है किसका लिमिट है। ये एंगल है, सो एंगल होने से थीटा ही होगा, और ये 0 टू साइन साइन 30 मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, तो ये आर का वैल्यू है। सो हमें पहले आर से इंटीग्रेशन करना है, मतलब आर डी आर, ठीक है। 1 मिनट। सो आर का जो लिमिट है वो क्या है, 0 टू साइन थीटा, तो पहले हमें क्या लिखना है, आर डी आर, और बाद में आएगा डी थीटा। सो इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, 0 टू पाई बाई 2, सो आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2 बिटवीन द लिमिट 0 टू साइन थीटा डी थीटा। तो हाफ जो है कांस्टेंट है, उसको आप लोग बाहर लेके जाइए, और यहाँ पे लिमिट बैठाने के बाद क्या आएगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई कितना, 2 बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। सो 1/4, तो पाई बाई 2 बैठाने से ये हो गया पाई बाई 2, और यहाँ पे पाई बाई 2 बैठाने से आएगा साइन बाई 0 होगा, 0 बैठाने से 2 ही 0 होगा, तो कितना, पाई बाई 8, ठीक है। तो ये एक आंसर है, पाई बाई 8। नहीं तो अब हम लोग इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, वालिस रूल बोल के फॉर्मूला है, 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर n थीटा, या तो कॉस भी हो सकता है, और 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू दी पावर n थीटा डी थीटा। लिमिट जो है वो 0 टू पाई बाई 2 रहना है। तो यहाँ पे n-1 से स्टार्ट होता है, n-1, n-3 ऐसे जाएगा, हाँ, जब तक वेनिश ना हो, और नीचे n से स्टार्ट होगा, n, n-2, फिर n-4 ऐसे जाएगा। यहाँ पे इंटू पाई बाय आएगा इफ n इज इवन, ओके, और इंटू 1 हो जाएगा इफ n इज कितना, ऑड।
अगर आपको आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इससे ज़्यादा इजीली हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, एक 1/2 बाहर में था, 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, तो हाफ। तो यहाँ पे जो n है, n क्या है, 2, मतलब इवन नंबर। तो मैंने क्या लिखा था ऊपर में, n-1, तो 2 है, 2 - 1 कितना होगा, 1। फिर 2 घटाना है, तो 2 से तो 1 नहीं घट सकता क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा तब। और नीचे कहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, n, यहाँ पे n कितना है, 2। 2 के बाद कितना होगा, कितना आएगा, 2 घटाने से 0, तो हम लोग नहीं लिख सकते। और यहाँ पे देखिए 2 इवन नंबर, इवन नंबर से क्या मल्टीप्लाई होता है, π/2। सो ये डायरेक्टली π/8 आ गया। इससे ज़्यादा इजी होगा, नहीं तो आप लोग ऐसे हाई सेकेंडरी का जो मेथड था उस मेथड से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। ओके, सो और एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे लेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये थीटा का लिमिट है क्योंकि यहाँ पे एंगल है, और ये आर का लिमिट होगा। सो आर का जो लिमिट है वो थीटा के ऊपर बेस है, तो इसलिए हमें पहले आर से इंटीग्रेट करना होगा। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, r³ / 3 बिटवीन द लिमिट 0 to 2 cos थीटा देन डी थीटा। सो 1/3 को हम लोग बाहर लेके जाएंगे, -π/2 to π/2, तो लिमिट बैठाना है ना, 2 cos थीटा। तो यहाँ पे 2 cos थीटा बैठाने से हमें मिलेगा 8 cos³ थीटा, और 0 बैठाने से तो 0 ही आ जाएगा। ओके, सो 8/3 बाहर चला गया। अभी आप लोग देखिए ये क्या है, -a to a, कौन सा फॉर्म में है, इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx। तो इसको हम लोग 2 × 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं। तो -a to a था, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 × 0 to a मतलब कितना, π/2 cos³ थीटा डी थीटा। ये हम लोग यहाँ पे किस लिए लिखा, ताकि हम लोग ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकें, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आप लोग देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है, तो पहले आ जाएगा 16/3, यह 3, तो n 3 है, तो एक मतलब n-1 से स्टार्ट होगा 2, और उसके बाद हम लोग नहीं लिख सकते। नीचे होगा n से स्टार्ट होगा 3, 3 के बाद 2 घटाने से कितना आएगा, 1 इंटू, ये ऑड नंबर है, ऑड होने से क्या होगा, 2। सो आंसर इज हाउ मच, 32 कितना, 9, ठीक है, 32/9। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इजी। सो आप लोग यहाँ पे जितना भी इस टाइप का और प्रॉब्लम किसी भी बुक में मिलेगा, तो आप लोग उसे मतलब करते रहिएगा। और जो डाउट वगैरह है, वो अगर आप लोग को ज़्यादा डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, तो मैं उसका जो सोल्यूशन है वो करके आप लोगों को दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।